हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी के लिए सीएम सपोर्ट ऐप तैयार, मुख्यमंत्री आज करेंगे लॉन्च। एक बड़ी खबर की झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी पेट्रोल सब्सिडी योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। योजना के लिए एनआईसी ने ऐप तैयार कर लिया है। इस योजना पर आज होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। इसके बाद पेट्रोल सब्सिडी के इच्छुक गरीब परिवार इस ऐप पर अपना आवेदन दे सकते हैं। हालांकि खाद्य आपूर्ति विभाग के आहार पोर्टल पर 16 जनवरी तक 279 लोगों ने सब्सिडी के लिए आवेदन भी कर डाला है और 26 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में लाभुक के खाते में सब्सिडी की राशि भेजकर इस योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं सभी राशन कार्डधारियों को प्रति महीने अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी देने के लिए सरकार तैयार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से धूप निकलने के बाद भी कनकनी का कहर। इधर मौसम साफ होते ही रांची समेत राज्य के तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। धूप निकलने के बाद भी कनकनी का कहर जारी है। वहीं सूरज ढलते ही कनकनी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में रांची में रात का पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 22 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में पड़ेगा। इसके कारण कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। वहीं 23 को बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2514 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 4 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 3 और रामगढ़ से 1 मरीज की मौत हो गई है। मिले मरीजों में से बोकारो से 65, चतरा से 75, देवघर से 114, धनबाद से 135, दुमका से 145, पूर्वी सिंहभूम से 542, गढ़वा से 25, गिरिडीह से 24, गोड्डा से 46, गुमला से 67, हजारीबाग से 30, जामताड़ा से 17, खूंटी से 72, कोडरमा से 26, लातेहार से 16, लोहरदगा से 26, पाकुड़ से 8, पलामू से 48, रामगढ़ से 43 नए मरीज मिले हैं। वहीं रांची से 829, साहेबगंज से 50, सरायकेला से 28, सिमडेगा से 28 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 55 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में 29,974 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा स्थगित। इधर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में आदेश यानी नोटिस जारी कर दिया गया है। इस आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 23 जनवरी को परीक्षा होनी थी, अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का आदेश जारी। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का आदेश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कल जारी कर दिया है। अब झारखंड बोर्ड के मैट्रिक, इंटर के साथ ही सभी परीक्षाओं पर जल्द निर्णय लिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में खुरठा का बदलाव सिलेबस। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है। इस परीक्षा के लिए जारी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में से खोरठा के सिलेबस को बदल दिया गया है। संशोधित सिलेबस क्रमिक विभाग की ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है, लेकिन आयोग संशोधित सिलेबस को अब तक जारी नहीं किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैज्ञानिक आधार पर स्कूल खोलने के निर्णय ले सरकार। इधर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कोरोना संक्रमण काल में वैज्ञानिक आधार पर स्कूलों को खोलने पर सरकार को निर्णय लेने को कहा है। इसमें इस बात को ध्यान रखने को कहा है कि जिससे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा ही होती है। वे इस बात के पक्षधार है और उचित समय देखकर स्कूलों को खोलने के लिए सरकार से निर्णय लेने को कहा है। मंगलवार को लोअर चुटिया स्थित एमए पब्लिक स्कूल में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम गति शक्ति योजना से बदलेगी झारखंड की तकदीर। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी झारखंड सरकार को दी गई है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी और बताते चले कि गति शक्ति योजना एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए है। इसके
के तहत पूरे देश के सड़क, जल और रेल मार्ग पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। एक बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय से 6% राशि काटी जाएगी, वहीं 6% राशि राज्य सरकार देगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, वहीं वित्त विभाग ने भी अपनी अनापत्ति दे दी है। वहीं इस पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतिम निर्णय लेना है। राज्य सरकार इस पर आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सेवा शर्त नियमावली के प्रस्ताव के साथ मंजूरी दे सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदस्यों को मिलेगा पहचान पत्र। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य में चल रहे सदस्यता अभियान को लेकर जूम ऐप पर ऑनलाइन वर्चुअल बैठक कल हुई है। राजेश ने कहा है कि विशेष सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल मोड से बने सदस्यों को पार्टी पहचान पत्र निर्गत करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 20 जिलों में इफ्को किसान पशु आहार वितरण शुरू। इधर झारखंड में भी इफ्को किसान ने 3 तरह के पशु आहार का वितरण शुरू किया है। इफ्को किसान के द्वारा 3 प्रकार के पशु आहार का उत्पादन BIS के अनुरूप शुरू किया गया था। महज 2 वर्षों में इसकी मांग 100 मीट्रिक टन से 500 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं JPSC परीक्षा रद्द करने से संबंधित याचिका पर कल हुई सुनवाई। इधर झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में 7वीं JPSC परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अदालत अपना फैसला 25 जनवरी को सुनाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह 4 फरवरी को होगा आयोजित। इधर रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह 4 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मंगलवार को राजभवन से इस आशय का पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल से मिले पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य। इधर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात किए हैं और उन्होंने राज्यपाल को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा पिछड़ों के हितों में किए जा रहे कार्यों के संदर्भ में जानकारी दी है। और आयोग के सदस्यों ने बताया है कि राज्य में पिछड़ों को 36 से लेकर 50% आरक्षण देने की अनुशंसा राज्य सरकार से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीमित परीक्षा नियमावली स्थगन आदेश नहीं हुआ जारी। इधर झारखंड में सिपाही से सीधे दरोगा बनने को लेकर होने वाली सीमित विभागीय परीक्षा नियमावली को खत्म करने पर पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग की सहमति के बाद भी आदेश निर्गत नहीं हो पा रहा है। इस वजह से सीमित विभागीय परीक्षा नियमावली खत्म नहीं हो पा रही है। ऐसे में झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नए सिरे से पत्र लिखा है। तक विश्वविद्यालय में नहीं होगी किसी प्रकार की परीक्षा। इधर राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक शिक्षण संस्थानों के बंद रहने के साथ ही ऑफलाइन परीक्षा लेने पर रोक लगा दी है। BBMKU धनबाद में परीक्षा बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 31 जनवरी तक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। राज्य सरकार से जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर PG सीट बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय आज। इधर BBMKU में आज एडमिशन कमेटी की बैठक होगी। बैठक में PG में सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाल हरा पीला कार्डधारियों को ही मिलेगा पेट्रोल पर सब्सिडी। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार की पेट्रोल सब्सिडी योजना का 26 जनवरी से शुभारंभ हो रहा है। इसको देखते हुए मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से चाईबासा उपायुक्त ने वर्चुअल बैठक की है। बैठक में DC ने कहा है कि पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत आने वाले 26 जनवरी से पेट्रोल की वर्तमान कीमत पर 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 1 महीने में 10 लीटर पेट्रोल पर 250 रुपये की सब्सिडी झारखंड राज्य सरकार के द्वारा DBT के माध्यम से खाता धारकों के खाते में भेजे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस का DC वेस्ट सिंहभूम फेसबुक पेज पर होगा लाइव प्रसारण। इधर गणतंत्र दिवस के आयोजन को लेकर वर्चुअल बैठक उपायुक्त अन्यन मित्तल की अध्यक्षता में कल हुई। बैठक में DC ने कहा कि सभी आयोजनों में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गणतंत्र दिवस का मुख्य
मुख्य कार्यक्रम अधिकतम 500 व्यक्तियों की उपस्थिति में चाईबासा स्थित पुलिस लाइन केंद्र में करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य अतिथि मंत्री जोबा मांझी होगी। वहीं स्कैनिंग के बाद सभी आने वाले लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा कराने को लेकर विद्यार्थी तेज। इधर 1.5 साल बीत जाने के बाद भी विश्वविद्यालय के असंवेदनशील रवैये की वजह से कोल्हान विश्वविद्यालय और उसके अधीन कॉलेजों में पीजी की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, जिसे विद्यार्थियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर सरायकेला जिले में अधिकतम 500 लोगों की उपस्थिति में गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न कराया जाएगा। कल हुई गूगल मीटिंग में उपायुक्त ने ये जानकारी दिए हैं। वहीं मंत्री चंपाई सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दंत चिकित्सा में अब झारखंड से नहीं जाना होगा बाहर। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से बोकारो के दंत हॉस्पिटल में अत्याधुनिक प्राइम स्कैन इकोसिस्टम ऑफ मशीन का उद्घाटन किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में इस अत्याधुनिक मशीन का स्थापित होना गौरव की बात है। इससे दांतों से संबंधित सभी बीमारियों का पूरा इलाज हो पाएगा। यहाँ के लोगों को दांतों की बीमारी के लिए बड़े शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ इधर बोकारो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का वार्षिक चुनाव 21 को बताते चले। इधर बोकारो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सत्र 2022-23 और 2023-24 की कार्यकारिणी समिति के 21 सदस्यों का वार्षिक चुनाव 21 फरवरी को किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमपीडब्ल्यू कर्मियों ने किए विरोध प्रदर्शन। इधर एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ के आह्वान पर एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन कल किए। वहीं एमपीडब्ल्यू कर्मियों ने कहा है कि बीते 2016 से अब तक 6 वर्ष के दौरान विभागीय अधिकारियों और राज्य सरकार की उदासीनता के कारण उनके मानदेय में 1 रुपये की वृद्धि अभी तक नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डिग्री कॉलेज और ITI प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मांग। उधर दूसरी ओर कुचाई के स्थानीय लोगों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम विधायक दशरथ गरगाई को ज्ञापन सौंप करके क्षेत्र में ITI प्रशिक्षण केंद्र और डिग्री कॉलेज खोलने की मांग किए हैं। इस पर विधायक ने कहा है कि स्थानीय लोगों की मांगों को मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय के सभी विभाग होंगे ऑनलाइन मोड पर। इधर एक और जहां सभी स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन माध्यम से अनन फनन में पढ़ाई हो रही है, तो दूसरी ओर रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन अब इसी माध्यम को अपनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिए हैं। रांची यूनिवर्सिटी में अब ऑनलाइन माध्यम से यूजी और पीजी यानी कि BA और MA की क्लास लिए जाएंगे। इसके लिए कार्य प्रणाली बनानी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल में नामांकन के लिए बनेगी राज्य मेधा सूची। आज से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। इधर राज्य के सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संचालित MBBS पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए नीट यूजी के अंकों के आधार पर राज्य में मेधा सूची तैयार की जाएगी। इस सूची के आधार पर ही ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में सीटों का आवंटन किया जाएगा और इसी सूची के आधार पर नामांकन भी लिया जाएगा। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने मंगलवार को राज्य मेधा सूची तैयार करने के साथ ही काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मियों को गंभीर बीमारी में अब OPD का मिलेगा खर्च। इधर सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों को दिल, लिवर, किडनी आदि से संबंधित गंभीर बीमारियों के अस्पतालों में OPD में इलाज के लिए क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। पहले इसका लाभ बीमा के माध्यम से सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों को दिलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब बीमा कंपनी की चयन होने तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसके लिए प्रतिपूर्ति राशि संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PT परीक्षा में आरक्षण पर कोर्ट ने मांगा जवाब। इधर 7वीं JPSC की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से 7वीं JPSC की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई है और इस पर जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिए हैं। वहीं अदालत ने राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजनालय में मिलेगा स्टडी मटेरियल और फ्री वाईफाई। इधर गोड्डा जिला नियोजनालय स्थित पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले
युवाओं को मुफ्त में पाठ्य पुस्तक और कंप्यूटर सेट के साथ ही फ्री वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। बता दें अभी कोरोना के कारण इसे चालू नहीं किया गया है, लेकिन केस कम होते ही पंजीयन कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए सभी तरह के पाठनीय सामग्री मुहैया कराई जाएगी। वहीं दूसरी ओर नेटवर्क की समस्या ने बढ़ाई परेशानी, नहीं मिल रहा राशन। इधर राज्य में जन वितरण प्रणाली के तहत जहां लाभुकों को 2 महीने का राशन एक साथ नहीं मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कई जन वितरण प्रणाली दुकानों पर राशन का उठाव नहीं हो पाने के कारण लाभुकों के बीच नाराजगी देखने को मिल रहा है। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से पीडीएस में पोस्ट मशीन काम नहीं कर रही है। ये हाल ग्रामीण क्षेत्रों का नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र कांके स्थित चिरौंदी का है। इसके साथ इधर भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग विधेयक के खिलाफ राजभवन को सौंपा ज्ञापन। इधर शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा से पारित भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 के खिलाफ सरना समिति और अन्य आदिवासी संगठनों ने राजभवन में ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाइडलाइन के बीच कल से शुरू होंगे विवाह मुहूर्त। इधर राजधानी में सनातनी समाज के परिवार में कल से श्रेष्ठ विवाह मुहूर्त शुरू हो जाएंगे, जो 18 फरवरी तक चलेगी। विवाह और प्रतिभोज के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित बैंकेट हॉल, धर्मशाला और शादी घर की बुकिंग पहले ही की जा चुकी है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड को मिला 5वां स्थान। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड विकसित राज्य बनने की ओर बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में झारखंड को देश भर में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरी ओर बीएसएल के 20 अधिकारियों का बदला विभाग। इधर बोकारो स्टील प्लांट के 20 अधिकारियों का कार्यक्षेत्र बदल दिया गया है। इसको लेकर कल देर शाम प्रबंधन ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसी साथ ही अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर नहीं निकलेगी प्रभात फेरी। इधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन बोकारो जिले के सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन में किया जाएगा और समारोह में आम और खास सभी को कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। और मंगलवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला संभागनालय स्थित सभागार में समारोह की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इस बार भी प्रभात फेरी नहीं निकाली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुबन गिरिडीह रेल लाइन निर्माण की मांग। इधर दक्षिण पूर्वी रेलवे की यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए आज होने वाली ZRUCC की बैठक से पहले मंगलवार को चेंबर भवन में सदस्यों ने बैठक की है। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं बता दें बहुप्रतीक्षित पारसनाथ मधुबन गिरिडीह रेल लाइन का निर्माण जल्द शुरू करने का आग्रह भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर दुकानों के आवंटन पर लगा कोरोना का ग्रहण। इधर नागाबाबा खटाल में 10 करोड़ की लागत से बने वेजिटेबल मार्केट में फल और सब्जियों की बिक्री करने के लिए दुकानदारों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। दुकानों के आवंटन प्रक्रिया पर कोरोना का ग्रहण लग चुका है। दरअसल पूरा एरिया जो है कोरोना संक्रमण के चपेट में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घट रहे हैं रेल यात्री, कर रहे हैं टिकट रद्द। इधर ठंड और ओमिक्रॉन के कारण ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम हो रही है। कई एक्सप्रेस ट्रेनों में भी लोग यात्रा करने से बच रहे हैं। विशेषकर जिन लोगों ने पहले टिकट बुक कराए थे अपना टिकट को रद्द करा रहे हैं और जिस कारण रांची हटिया स्टेशन में यात्री भी कम नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीमित संख्या में निकाली जाएगी झांकियां। इधर गढ़वा जिले में गणतंत्र दिवस को लेकर 20 से लेकर 24 जनवरी तक परेड का पूर्व अभ्यास किया जाएगा और यहां सीमित संख्या में झांकियां निकाली जाएगी। कल हुई बैठक में डीसी ने ये जानकारी दी है। साथ ही इधर विद्यार्थियों के हितों में नहीं कर रहा विश्वविद्यालय काम। इधर अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के जिला संयोजक मंजुल शुक्ल ने कहा है कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय का 13वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहाँ के युवाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने या फिर रोजगार करने के लिए अन्य राज्यों की ओर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से ही विद्यार्थियों के हितों में काम नहीं कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी महकमे पर लग रहे हैं दाग। इधर सरकारी महकमे को अपने ऊपर लगे दाग अच्छे लगते हैं, इन्हें साफ करने की जरूरत नहीं समझते हैं। बता दें इधर हजारीबाग जिले में होमगार्ड जवानों की बहाली रद्द हो गई है। वहीं पेयजल स्वच्छता विभाग में 10 करोड़ से अधिक का घपला हुआ है। वहीं मनरेगा योजना में बिना मेड़बंदी बनाए ही राशि निकाल ली गई है, लेकिन इन सभी मामलों में कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ
सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान से भरे गोदाम, अन्नदाता हो रहे परेशान। इधर कोडरमा जिले में 27 पैक्सों के माध्यम से 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू हुई है। गोदाम भर जाने से खरीद पर रोक लग गई है और सभी पैक्सों में उपलब्ध गोदामों में क्षमता के अनुसार धान खरीद लिया गया है। उसके बाद से इन गोदामों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है, लिहाजा 2-3 पैक्सों को छोड़कर अधिकतर पैक्सों में धान क्रय को रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर डिबरा चुनने वालों की नहीं होगी धड़ पकड़। इधर बताते चले, स्क्रैप के जंगलों से चुनने और बिक्री पर लगातार हो रही पुलिस की कठोर कार्रवाई से राहत की उम्मीद बनी है। कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने कल बताए हैं कि अब 3 महीने तक डिबरा स्क्रैप चुनने पर बंदी से नहीं रहेगी। लोग छोटे वाहनों से डिबरा का परिवहन भी कर सकते हैं और इस बीच मुख्यमंत्री से वार्ता कर जल्द ही डिबरा पर नियमावली बनाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अमरापाली के विस्थापित महिलाओं निंदी आंदोलन की चेतावनी। इधर अमरापाली परियोजना क्षेत्र के विस्थापित गांव की महिलाओं ने जमकर कल हंगामा किए हैं। बता दें, महिलाओं ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन और कोयला खनन कंपनी के द्वारा क्षेत्र में मनमानी की जा रही है। लोग धूल और गर्दों का शिकार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हर घर को मिले जल करे सुनिश्चित। इधर बताते चले, पलामू जिले में सभी मुखिया अपने पंचायत के हर घर में चापाकल और शौचालय संबंधित सर्वे जरूर कराए। इससे हर घर को नल जल योजना का लाभ मिल पाएगा। ये बातें जिला समन्वयक अश्विनी पांडे ने कही है। वे मंगलवार को प्रखंड सभागार में आयोजित बैठक में मुखिया और जल सहिया की बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्ट्रीट वेंडरों का बनेगा डाटाबेस। इधर गिरिडीह शहर के फुटपाथ दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडरों का नगर निगम सर्वे कराएगा। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों और फुटपाथ विक्रेताओं का डाटाबेस तैयार करना है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। मंगलवार को हुई स्ट्रीट वेंडरों की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसके साथ इधर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का रोका गया वेतन। इधर जमशेदपुर जिले में 15 से लेकर 18 साल के बच्चों के टीकाकरण कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में एसडीओ धालभूम ने अपने क्षेत्र के अधीन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया है और इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही।